आज हम एक बहुत ही खास दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जुटे हैं। यूं तो हम पिछले 39 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। बहुत से लोग कोई एक दिन के, तो कोई 3 दिन के, कोई 5, कोई 7, कोई 9, कोई 10, कोई 21 दिन के, जो कि गांधी जी के सबसे लंबा अनशन था। तो हम उसी पथ पर शांतिपूर्वक अपने लद्दाख के संरक्षण की मांग या फिर वादे जो सरकार ने हमसे किए, उन्हें हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लद्दाख को भी लोकतंत्र के जो फल हैं पूरे देश की तरह मिले, ये हम उन्हें निवेदन कर रहे हैं। बहुत ही सब्र से, बहुत ही शांति से, जैसा कि एक प्रतीक बना हुआ है पूरे भारत में कि लद्दाख के लोगों ने कितनी शांति से प्रार्थनाएं करके, दुआएं करके यहाँ पर इतने दिनों से, 39 दिनों से अनशन करके, खुद पर दुख देकर सरकार को अपनी मांगे याद दिलाने की कोशिश की। तो आज का दिन इसलिए बहुत बहुत विशेष है क्योंकि जिस संविधान के प्रावधान की हम मांग कर रहे हैं, 6वें शेड्यूल की, अनुच्छेद 244 के, या फिर लोकतंत्र की बहाली की, ये सब इसी संविधान में निहित है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ, उन्होंने भारत को नेतृत्व दी संविधान बनाते समय। उस कमिटी के वो नेतृत्व में आगे रहे और फिर एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के लिए बहुत ही एक रोशनी बनी है आज तक, आजादी से। तो इसमें पूरा संविधान के बारे में तो हम क्या कहें और कितना कहें, मगर आज के इस संदर्भ से, हमारे इस आंदोलन के संदर्भ में अगर देखें तो उन्होंने भारत माता की तरफ से अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ रखा संविधान में, जिसको कि आज इज्जत करने की जरूरत है और उन पर चलने की जरूरत है आज के भारत के सभी नेताओं को। तो जो 6वें शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं, वो भारत माता के जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े अलग जीवन शैली से जीते हैं, उनके लिए खास कुछ दवा, खास कुछ नुस्खा जैसे कहिए रख के गए हैं। जो अलग हैं, जो कमजोर हैं, उनको बराबरी देने के लिए, चाहे वो जाति अलग अलग हों या जनजाति हों भारत में, जो कभी पहाड़ों में रहते हैं अपने तरीके से, या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहते हैं, उस विविधता को न सिर्फ सहने की बल्कि और प्रोत्साहन देने की और संरक्षण देने की बात उन्होंने इस संविधान में रखा, जिसे आज हमें याद करने की जरूरत है। उन्होंने सबकी बराबरी की बात नहीं की, समानता की ही नहीं बल्कि समता, न्याय समता की, जिसे हम इक्विटी कहेंगे। इक्वालिटी तो हम सबको समझ आता है, इक्वल, सब बराबर हों, मगर उससे भी ऊपर है एक बड़ा धर्म, वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब समता, सिर्फ समानता नहीं, समता और न्याय समता, जिसका मतलब है कि बराबर कहें तो फिर हर किसी को बराबर दें। आप सोचिए, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान है, एक कमजोर रह गया है, किसी बीमारी से हो या किसी भी वजह से हो। बराबर करूंगी बोल के अगर माँ दोनों को 1 गिलास दूध दे तो फिर बराबरी नहीं होगी। जो पहलवान है और जो कमजोर है, उसमें फर्क करने की जरूरत है, उसी को इक्विटी कहते हैं। जो परिस्थितियों को समझकर न्याय किया जाए वो न्याय समता है, और जो बराबरी, जो गणित का बराबरी है, मैथमेटिकली इक्वल, वो फिर इक्वालिटी है। भारत के संविधान में इक्विटी पर जोर दिया गया है कि जो कमजोर है उसे चाहे 1.5 गिलास देना पड़े तो उसमें किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। ये अलग हैं, इनके साथ कुछ विशेष किया जाए तो ये भी कल को बराबर होंगे। ये सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की, इक्विटी का भी ख्याल रखना। सिर्फ इक्वालिटी नहीं कि आप अमीर से अमीर हैं उनको भी वही, जो गरीब से गरीब हैं उनको भी वही, जो बिल्कुल अलग
जीवन शैली संस्कृति में है, पहाड़ों में है, उनके साथ भी वही, और जो शहरों में बहुत फायदे जिनको मिले हैं उनको भी वही। तो वो समानता होगी मगर न्याय समता नहीं होगी। तो इसलिए भारत उन अग्रसर देशों में है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जो ये नहीं कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो, सब बराबर है। भारत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है।